पाकिस्तान में कहां चावल पैदा हो रहा था तो तुम बिरयानी बना रहे थे। खाने में भी मुगल, फिल्मों में भी मुगल, कपड़ों में भी मुगल। वो जिंदा रखना चाहते हैं और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो आपको डरा रहे हैं उनको बताइएगा, तुम कृष्ण को, कन्हैया को तुम धोखे से मार दिया। तुम कपड़े सिलवाने गए थे, उस मासूम ने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे कपड़े सिलने वाला हूं और तुम मेरी गर्दन उतारने वाले हो, क्योंकि उसके ये मूल में नहीं था। चिल्ला चिल्ला के बताइए। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। जो कहानी हमें सुना रहे हैं ना 1400 साल पुरानी, हम ये थे, हम वो थे, हमें पता है तुम क्या थे। उनको याद दिलाओ। इसी भारत की धरती पर गुरु गोविंद सिंह के 2 जो पुत्र थे छोटे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल थी, एक की 6 साल थी। ये सनातनी पुत्रों के मुंह के ऊपर जब मुगलिया सल्तनत के बादशाह के एक वजीर ने उनकी गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहा, इस्लाम कबूल कर दो, तुम्हारी गर्दन बख्श दी जाएगी। वो किसको डरा रहे हैं? 6 साल के जोरावर फतेह सिंह ने आंख में आंख डाल के कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। तुमने दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों ने कोई प्रतिकार नहीं किया, माफी नहीं मांगी। भगवान दास से गुलाम मोहम्मद नहीं हुए, उन्होंने मरना अपने स्वाभिमान को समझा। यही मिसाल अगर बच्चों को पढ़ाई जाती कि दोनों बच्चे बिना उफ कहे दीवार में चिन दिए गए, और इसकी खबर जब उनकी दादी गुर्जरी दीदी को पता चली तो उनका देहांत हो गया। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये कहानियां हैं, कहानियों से ही राष्ट्र जिंदा रहते हैं। इसलिए हमने ये कहा, सार्वजनिक मंचों से कहा कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाए। बाल दिवस अगर मनाना है, भारत के सनातनी बच्चों के अंदर सनातन का वो पुरुषार्थ पैदा करना है, तो 26 दिसंबर को मनाइए, जिस दिन साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था अपने मजहब की रक्षा करने के लिए। उनकी दादी गुर्जरी दीदी की मौत हो गई थी। तो आपकी बात सत्ता के कान तक पहुंची। 6 महीने पहले सत्ता में उन्होंने कहा कि आज से 14 नवंबर नहीं, 26 दिसंबर बाल वीर दिवस होगा। कहानियां ऐसे लिखी जाती हैं। ये कहानियां जब बच्चे आपके पढ़ेंगे और पूछेंगे कि 26 दिसंबर की छुट्टी क्यों है, तो बार बार वो कहानी उनको बताई जाएगी। तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि ये मुसलमान जो हैं ये अच्छे हैं, पापा आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। तब हर 26 दिसंबर को ये कहानी बताई जाएगी, तो आपके बच्चों में, आपकी बेटियों में कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे ही समाज